अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल अंबिया'i वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जहालत दुनिया का वाहिद गुनाह किस तरह से है। एक नौउम्र शिवाना के पास आया। शिवाना कौन था? कबल इस्लाम एक ईरानी मुफक्कर का नाम शिवाना था। उस नौउम्र ने आते ही कहा कि मेरी माँ माबद के काहन के कहने पर मेरी मासूम सी बहन को बुतों के कदमों पर भेंट चढ़ाना चाहती है। आप इसका फौरन कोई हल कीजिए, वरना मेरी मासूम बहन जो है वो बेगुनाह ही मारी जाएगी। शिवाना फौरी तौर पर उस नौउम्र के साथ माबद की तरफ जा पहुंचा और वहां का मंजर देख के उसका जिस्म कांप उठा, क्योंकि उसने देखा कि माँ बच्ची के हाथ पांव को बांधे हुए हाथ में छुरी पकड़े उसकी तरफ कुछ मुंह ही मुंह में पड़ते हुए बढ़ती चली जा रही है और उसकी टांगे जो हैं वो कांप रही हैं और उसकी कैफियत से साफ ज़ाहिर हो रहा था कि वो उस बच्ची से बेपनाह मोहब्बत करती है। लेकिन इस बेपनाह मोहब्बत के बावजूद वो उसको कत्ल करने के लिए छुरी को हाथ में लिए आगे बढ़ रही थी। उसके ये अंदाज से वाज़ेह था कि वो बच्ची को खोना नहीं चाहती, लेकिन मजबूर है। वो माबद के बुतों की खुशनुदी को हासिल करने के लिए ये इकदाम उठा रही थी और जब वहां पर शिवाना पहुंचा तो उसने फौरी तौर पर उस औरत से पूछा कि ये ऐसा क्यों करना चाहती है। तो उस औरत ने जवाब दिया कि मुझे माबद के काहन ने बताया है कि अगर मैं बड़े बुतों की खुशनुदी हासिल करना चाहती हूँ तो मुझे अपनी जो जान से अजीज चीज है उसको कुर्बान करना पड़ेगा। उसके लिए मैं अपनी बेटी को कुर्बान करने वाली हूँ ताकि मेरी जिंदगी में आने वाले तमाम मसाइल जो हैं वो हल हो जाएं और तमाम मुश्किलात जो हैं वो खत्म हो जाएं। इसलिए मैं इस बच्ची को कत्ल करने के लिए आमादा हुई हूँ। ये सुनकर शिवाना फौरी तौर पर मुस्कुराया और उसने कहा कि मेरा ख्याल है कि इस बच्ची से तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत नहीं करती, तुम तो इस माबद के काहन से सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हो, जिसके कहने पर तुम अपनी फूल जैसी इस मासूम बच्ची को कत्ल करने के लिए तैयार हो। जब उस औरत ने ये अल्फाज सुने तो साथ साथ शिवाना ने यह भी कहा कि ये बुत जिसके लिए तुम अपनी इस मासूम बच्ची को भेंट चढ़ाना चाहती हो, ये कोई बेवकूफ थोड़ी है, ये समझता है कि तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करती हो। जब औरत ने शिवाना की ये बातें सुनी तो उसने कुछ देर के लिए सोचा और सोचने के बाद उसने बच्ची को छोड़ दिया और अपनी छुरी को लिए माबद के काहन की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन दोस्तों, काहन वहां से पहले ही जा चुका था। तो इस वाक्य का नतीजा ये है कि दुनिया में सिर्फ आगाही को ही फजीलत हासिल है और दुनिया का वाहिद गुनाह जहालत है। जिस दिन हम अपने काहिनों को पहचान गए, हमारे तमाम मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे, क्योंकि हाकिम कौम हमेशा ही जहालत से निकलकर इल्म को तलाश करती है, जबकि महकूम महज एंटरटेनमेंट मजालस इल्म का बहुत ही बड़ा मरकज होती हैं, जिनका वजूद आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता चला जा रहा है। लिहाजा हर वो शख्स जो इल्म हासिल करना चाहता है उसके लिए मजालस का एहतमाम करना नहायत ही जरूरी है, ताकि मुस्लिम कौम में ये रवायत जिंदा की जा सके और जहालत का खात्मा हो। दौरे हाजिर में दोस्तों, इत्तबाए रसूल का बहुत ही ज्यादा फुकदान है। आज से एक सदी पहले लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि मैं ऐसा नसाब तश्कील दूंगा और प्रोग्राम ऐसा बनाऊंगा जिससे अगर मुसलमान यहूदी या ईसाई ना भी बन सके तो वो कम अज कम मुसलमान नहीं रहेंगे। आज इस शातर दमाग का दावा तकरीबन सच होता हमें दिखाई दे रहा है। दुनिया भर में भी जहाँ कहीं मुसलमान, वो ख्वाह अकेला हो या एक जमात, एक फर्द हो या एक खानदान, एक छोटी सी बस्ती हो या बड़े से बड़ा शहर, हर जानब
ہمیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فقدان ہی نظر آتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ایک طرف مسلمان مغلوب ہیں اور ان کا خون ندیوں کی طرح سے بہایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی بستیاں روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہی ہیں اور لمحہ بھر میں ڈھیروں مسلمان لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ وہاں دوسری طرف اسلام پر نزاع کا عالم طاری ہے، مادیت کا سیلاب ہر طرف رواں دواں ہے، انٹرنیٹ، کمپیوٹر، موبائل کی تباہ کاریاں عام ہیں۔ سنت کو صرف سنت کہہ کے چھوڑ دیا جائے تو اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگیوں کو اتباع رسول کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔